नारद जी परेशान हुए, बद्रीनाथ की यात्रा की और बद्रीनाथ में उनका सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से भेंट हुई और सनकादिक ऋषियों ने उन्हें ज्ञान दिया कि भागवत कथा करवाइए और भागवत कथा करवाएंगे तो उनकी मूर्छा ठीक होगी और वो युवा भी हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि मैंने वेदों का ज्ञान उनके कानों में उड़ेल दिया, गीता का सार उनके कानों में उड़ेल दिया, सब कुछ तो कर दिया, उससे कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो नारद जी, वेद मूल है, शाखा और तने पुराण अरण्यक आदि है, लेकिन जो इसका फल है ना वो भागवत महापुराण है। और आप जानते हैं कि पेड़ की न तो जड़ों को खाया जाता है, न तनों को खाया जाता है, न शाखा पत्तों को खाया जाता है। खाया जाता है तो क्या खाया जाता है? क्या खाया जाता है? बोलिए, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। फल खाया जाता है। तो फल ये वेदों का, पुराणों का, अरण्य आदि ब्राह्मण ग्रंथों का जो सार है वो इस फल में आ गया है, भागवत रूपी फल में आ गया है। और ये फल ऐसा है कि इसमें छोड़ने लायक कुछ नहीं है, सब कुछ खा जाने लायक है। न इसमें छिलका है, न गुठली है, और पूरा का पूरा फल खाने योग्य है। इसलिए निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबतो भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर, निगम आदि वेद पुराण अरण्य आदि जितने भी हैं उनके उस कल्प तरु का ये फल है भागवत पुराण। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, जिसमें सुख, तोता जिस कैरी को काट लेता है, आम को काट लेता है, वो बड़ा मीठा हो जाता है। तो ये सुख यानी तोते सुखदेव जी के चोंच लगी हुई उनके मुख के अमृत से ये सिक्त है, इसलिए और भी मधुर हो गया है। सुख मुखा मृतद्रव संयुतम पीवत भागवतम, ये भागवत पीते रहो, पीते रहो। रसिका भूमि भाविका, बार बार मोर हो, रसिका भूमि भाविका, बार बार। कोई कहते हैं अगर हमने तो सुन रखी है कथा, सब पता है, क्या कथा सुनते हैं, हमने तो कितनी बार सुन ली। लेकिन ऐसा नहीं है, भागवत का आदेश है मुहुर हो रसिका भूमि भाहे रसिक। और जो रसिक होगा ना भागवत का, वो कभी अघाएगा नहीं, बार बार सुनेगा, बार बार सुनेगा। क्योंकि भागवत हर बार नई से। आप मुझे एक बात बताइए कि हरिद्वार में गए और वहां आज गंगा में स्नान कर लिए, 24 घंटे निकल गए, अगले दिन फिर स्नान किए, तो क्या पानी वही था क्या? जवाब दीजिए, पानी वही था क्या? बह गया पानी, तो पता नहीं कहां का कहां पहुंच गया 24 घंटे में। इसी तरह ये भागवत भी है, कल तुमने सुनी थी, वो उस भागवत में क्या आ गया ये उस समय पर निर्भर करता है। लेकिन आज जो भागवत हो रही है इसमें क्या आ जाएगा ये उस समय पे निर्भर करता है। इसको न तो मैं कोई तय करने वाला हूँ, न आप तय करने वाले हैं। ये व्यासपीठ का, सुखदेव जी का और व्यासदेव का चमत्कार है कि यहाँ जो आता है वो भगवत रूप होता है। जो इस टीले पे बैठेगा वो न्याय करेगा, ये ईश्वर की कृपा होती है। तो इस प्रकार देखो, वेदों का तुमने घोष डाल दिया, गीता का ज्ञान डाल दिया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये फल है। और जब ये फल वो चखेंगे ना तो मेरा वचन है आपको कि वो चेतन भी हो जाएंगे और युवा भी हो जाएंगे। इस प्रकार अनेकों जन्मों के उदय होने पर भागवत सुनने को मिलती है, आसान नहीं है ये। और इस प्रकार वो सनकादिक ऋषि कहते हैं
भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह महान्धकार नाश विधाय हितवो दयते विवेक। अब नारद जी को भागवत ज्ञान का, भागवत के महात्मा का ज्ञान हुआ तो फिर उन्होंने निश्चय कर लिया, ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्ज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। हे संतादिक ऋषियों, मैं ज्ञान यज्ञ करूंगा, आपने आदेश किया है भागवत कराओ, निश्चित रूप से करवाऊंगा, लेकिन बताओ कहाँ करूं और व्यास देव कौन होंगे। देव ऋषि का निश्चित संकल्प जान करके सनकादिक प्रसन्न हुए और कहने लगे, हरिद्वार के पास में आनंद घाट है, वहाँ अनेक ऋषि देवता सिद्ध रहते हैं। उस स्थान का ऐसा प्रभाव है कि शेर और हाथी एक ही घाट में पानी पीते हैं। उस घाट का प्रभाव है ये आनंद घाट का। वहीं उसी पुण्य भूमि पर ज्ञान यज्ञ करें, अपूर्व रस बरसेगा। वहाँ रसमयी भागवत कथा होती है, वहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में अवश्य आती है और कथामृत से तीनों तरुण हो जाएंगे। और इस प्रकार कथा का आयोजन हुआ। कथा में बड़ा रस बरसा और आनंद घाट की तरफ कथा को सुन करके और ऋषि मुनि भक्तजन भजनानंदी सब उधर आने लगे और वेद पुराण मंत्र तंत्र पुराण गंगादी नदी पूर्व प्रकृति मूर्तिमान होकर के वहां कथाओं में आ गई। और इस प्रकार सनकादिक ऋषि नारद जी को मुख्य श्रोता बना करके भागवतामृत की वर्षा करने लगे। और सबसे पहले कहा, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ये भागवत सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है। जब भी हरि का ध्यान हो जाए मन में तभी भागवत सुन लेनी चाहिए। और श्रवण मात्र से भगवान हरि चित्त में आ जाते हैं, मन में आ जाते हैं। हे देव ऋषि, ये सुखदेव और परीक्षित का संवाद है। 18,000 श्लोक हैं, इसमें 12 स्कंद है। ध्यान से सुने। बहुत सारे शास्त्रों से भ्रम बढ़ता है, लेकिन भागवत से सारे भ्रमों का निवारण हो जाता है। इसलिए जहाँ नित्य भागवत कथा होती है वह घर तीर्थ रूप है। और इस प्रकार जिसने एकाग्र चित्त से एक बार भी भागवतामृत का थोड़ा सा रसास्वादन किया उसका जन्म सफल है। और जो इससे चूक गया उसके दुर्भाग्य के क्या कहने। दुर्लभे मैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनेव तु लभ्यते। इसलिए हे योग निधि नारद जी, ध्यान से सुनो। दिनों का कोई बंधन नहीं, इसे सर्वदा सुनना चाहिए। लेकिन
सत्य बोलना। कथा सुनते समय के क्या नियम है? एक तो सत्य बोलना, असत्य बिल्कुल नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य से रहना। सुनो, हमेशा ही सुनो भले, लेकिन नियम ये है, ब्रह्मचर्य से रहो, सत्य बोलो और किसी का मन मत दुखाओ, सब में ईश्वर के रूप को देखो, मनोवृत्तियों को जीतिए, मनोवृत्तियां इधर उधर कहीं भागे नहीं। तो पूरे जीवन के लिए यह संभव नहीं है तो केवल 7 दिन ऐसे रख लो कि जिसमें तो कम से कम इन नियमों का पालन हो जाए। इसके अतिरिक्त मन के असंयम, रोगों की बहुलता, अल्पायुता आदि के कारण कलयुग में अनेक दोषों की संभावना रहती है। ज्यादा दिन का रख लें कार्यक्रम, महीने भर का रख लें तो गृहस्थों के यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे गांव में भी कुछ अनहोनियां हुई है यहाँ, तो कोई भरोसा नहीं है। जनन मरण परण ये तीनों कभी रुकते नहीं है। इसलिए सप्ताह पारायण का महत्व बताते हुए कुमार कहते हैं कि देव ऋषि जप तप योग आदि साधनों से कहीं बढ़कर के भागवत का पारायण है, और उसमें भी सप्ताह पारायण है, क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में ही मोक्ष मिला था। तो इस प्रकार भागवत कथा होती है और वहां भगवान की भक्ति, अपने ज्ञान वैराग्य आदि पुत्रों के साथ में आ गई, और वो युवा हो गए थे, और युवा हो करके वहां आकर के और नृत्य करने लगे भक्ति के साथ, ज्ञान और वैराग्य। बोलिए भक्ति देवी की। जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, भगवत ग्रंथ सत चित्रण नारायण का, भगवत ग्रंथ चित चित्रण नारायण का। रमा रमण की माया से, रमा रमण की माया से भक्ति सप्ताह विधान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। जितनी बुद्धि दी भगवान ने उतना करो बखान, भजो मन गोविंदा, 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 भजो मन गोविंदा। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान ने उतना करो बखान, भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। भक्ति का कष्ट यहाँ दूर हो गया है, ज्ञान और वैराग्य यहाँ युवा हो गए हैं, और नाचते हुए कहते हैं कि जय हो भागवत भगवान की, आपके कारण हमें ये हमारी अवस्था दूर हुई। जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, जप तप योग से बढ़कर स्थान परायण का, भगवत ग्रंथ शत चित्रण नारायण का, भगवत ग्रंथ शत चित्रण नारायण का। रमा रमण की माया से, रमा रमण की माया से मोक्ष सप्ताह विधान, भजो मन गोविंदा, गोविंदा, भजो मन 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 गोविंदा। हरि बोल। तालियों की सेवा होने गए। जय हो। और इस प्रकार
प्रकार जब भक्ति के पुत्र केवल भक्ति थी तब तक ईश्वर नहीं आए। ध्यान देना, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जब तक केवल भक्ति रहेगी तब तक भगवान नहीं आएंगे, लेकिन जब भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जागृत हो गए और वो युवा हो गए, जब वो बलशाली हो गए तो भगवान का अवतरण हो गया है। भगवान वहां आ गए हैं और उद्धव आदि भगवान के पार्षद ताल मजीरे बजाने लगे हैं और सारे भक्त नाचने लगे हैं और भक्ति देवी भी बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी है, वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे। वासुदेव भगवान तुम्हारी जय। बोलिए वासुदेव भगवान की। वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे। वासुदेव भगवान तुम्हारी जय होवे। भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्त करे गुणगान तुम्हारी जय होवे। भक्ति सुधारस की धारा से, भक्ति सुधारस की धारा से सर्वारे कल्याण भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा। हे भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा, भजो मन गोविंदा। हरि बोल। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी से बोली भक्ति कि भगवान आपकी वजह से मैं नष्ट प्राय हुई, चैतन्य हो गई हूँ, मेरे पुत्र जो युवा हो गए हैं, बताइए मैं कहाँ रहूं। तो नारद जी कहते हैं, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, प्रेमेच करती भवलोक हंति, सात्वं सतीत्वसूतेर्य शस्त्रया निरंतरं वे भगवान जाने। जितनी बुद्धि थी भगवान में, जितनी बुद्धि थी भगवान में, उतना करो कथा भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा। भजो मन गोविंदा। हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार नारद जी के कहने से भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई, और जब भक्तों के चित्त में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान अपने श्री धाम वृंदावन को छोड़कर, अपने श्री धाम गोलोक को छोड़ करके और यहाँ भागवत में आ गए हैं। और आए तो गुप्त रूप से, लेकिन यहाँ हर भक्त के हृदय में जब भक्ति देखी तो भगवान प्रकट हो गए। और ये सही मानो कि जहाँ भागवत होती है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं। ये अलग बात है कि हमारी आंखें उनको पहचान पाए न पहचान पाए, लेकिन आते हैं। इसलिए जो भी भागवत में आए उनको ईश्वर स्वरूप समझ करके सभी का सम्मान करना ही चाहिए। इस प्रकार ये भक्ति का कष्ट दूर हुआ। संकादिक इस प्रकार बड़ी अच्छी प्रकार से भागवत रसामृत की वर्षा करते हैं। और इस प्रकार इसी भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए संकादिक कहते हैं कि भागवत के महात्म्य में
एक इसका महत्व उद्घोषित करने वाला प्राचीन इतिहास है, वो मैं तुम्हें कहता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट पर नगर के सभी वर्णों के लोग रहते थे वहां, और एक ब्राह्मण भी रहता था। वो धनी था, लेकिन ब्राह्मण का कर्म होता है भिक्षा पर जीवित था। उसकी पत्नी धुंधली, ब्राह्मण बड़ा विद्वान था, लेकिन उसकी पत्नी जो धुंधली थी वो उतनी क्रूर कर्मा, कृष्णा और झगड़ालू थी। बिना झगड़ा किए उसका पेट भरता नहीं था, भूख लगती नहीं थी, खाना पचता नहीं था। तो इस प्रकार वो जो झगड़ालू स्त्री थी धुंधली, उसके कारण ब्राह्मण भी बड़ा कष्ट में था। और इस प्रकार ब्राह्मण देवता को सब कुछ था, लेकिन पुत्र नहीं था। और इस बात के लिए ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे कि मेरे बाद में मेरा पिंडदान ही कौन करेगा, आखिर क्या होगा मेरा। तो इसी चिंता में वो एक तालाब पर पहुंचा, पानी पीकर पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर में एक सन्यासी वहां आए और जल पीने के बाद ब्राह्मण ने चरणों में नमस्कार किया और उषा से लेने लगा। संत रथे नवनीत समाना, जिस तरह मक्खन आग ताप से, दूसरों के ताप से पिघल जाता है, उसी प्रकार संत का हृदय भी मक्खन के जैसा होता है। पिघल गए और बोले ब्राह्मण देवता से कि हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चंता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। अपने दुख का कारण कहो ब्राह्मण देवता, कौन सा कष्ट है तुम्हें। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं निसंतान हूं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन संतान नहीं है। और संतान नहीं है, इस कारण मेरा दान, धर्म, तप, जप सब कुछ व्यर्थ हो रहा है। मेरे बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा, ये सोच करके मैं बहुत परेशान हूं। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्रहं च प्रजाविना दिग्धनं चानपत्यस्य दिग्कुलं संतति विना। हे योगी, प्रजा के बिना शासक का कोई मतलब नहीं, बिना कुटुंब के घर का कोई मतलब नहीं, और बिना और उस कुल का भी कोई मतलब नहीं है जिसमें संतति न हो। इसलिए अरे और तो छोड़ो ऋषिवर, मैं जिस पेड़ को लगाता हूं उसके भी फल नहीं आता, जिस पशु को पालता हूं उसके भी कोई संतान नहीं होती, गाय को पालता हूं तो उसके भी बचिया बची कुछ भी नहीं होता है। तो सन्यासी बोले, उन्होंने उसका ललाट पढ़ा और ललाट पढ़ करके कहा कि ब्राह्मण देवता धीरज रखो। श्रीणो विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। ब्राह्मण देवता धीरज रखना, कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए तुम्हें। मैंने आपका ललाट पढ़ा है और उसके हिसाब से ये लग रहा है कि इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र नहीं है, नहीं है, नहीं है। और सन्यासी
ज्ञान देने लगे। अरे नहीं है तो कोई बात नहीं, संतान से तो दुख होता है। राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, उनको कौन सा सुख मिला। चक्रवर्ती सम्राट भी जब दुखी हुए तो हे विप्र, कुटुंब की आशा छोड़ दे, और सन्यासी बन जाओ, इसी में सुख है। यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो वृक्ष लगा दो। वृक्ष लगाओगे, उसमें हजारों जीव अपना आश्रय पाएंगे और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अब तपती हुई जेठ की गर्मी में अगर कोई छायादार वृक्ष मिल जाए तो उस राहगीर की क्या आत्मा कहेगी। वो आशीर्वाद मिलेगा। जब तक वो वृक्ष छाया देता रहेगा, फल देता रहेगा, तुम्हें फल मिलेगा। कुआं बावड़ी खुदवा दो, पहले पैदल के रास्ते थे, रास्ते में कहीं बावड़ी खुदवा दो, पेड़ लगा दो, तो कितना बड़ा सुकून मिलता है कि ठंडा जल मिल जाए, ठंडी छाव मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा कर्म है। और फिर पुत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। हे ब्राह्मण देवता, धर्मशाला बना दो। धर्मशाला में जब तक व्यक्ति ठहरते रहेंगे, आश्रय पाते रहेंगे, तब तक तुम्हारा पुण्य बना रहेगा। लेकिन आजकल धर्मशालाओं के नाम पर होटल चल रहे हैं। धर्मशालाओं में सबसे ज्यादा किराया होता है, लेकिन वास्तव में वो धर्मशाला जहाँ कुछ भी नहीं है तो भी वो आश्रय पा सके, उसको धर्मशाला कहते हैं। और जहाँ शुल्क लग गया, और शुल्क एक रीजनेबल हो, न्यायोचित हो, तो वहां तक ठीक है। लेकिन ऐसा कि किसी बड़े होटल में भी नहीं हो, ऐसे शुल्क हो फिर उनको धर्मशाला कहें तो वो धर्मशाला का अपमान है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत से रास्ते बताए, लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि देखो ऐसा है, या तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो अभी तुम्हारे सामने इस शिला पे सिर पटक करके मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं। यति ने कहा कि तुम विधाता का लेख को पलटना चाहते हो, किंतु तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं है तो ये मैं मरा। तो फिर उन्होंने झोले में से एक फल निकाला और उस ब्राह्मण देवता को दे दिया कि जाओ, ये फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, ईश्वर ने चाहा है तो 9 महीने में तुम्हें पुत्र मिलेगा। और ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी को दे दिए। और उनकी पत्नी ने सोचा, पंडित जी तो फल देकर के चले गए बेचारे अपने काम धंधे, और वो कहती है कि अब मैं इस फल को खाऊंगी तो मुझे गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो फिर मैं तो खाना ही नहीं खा पाऊंगी, और इसमें तो बड़ी समस्याएं होती है। उसने सुन रखा था कि गर्भ में कितने कष्ट होते हैं, उल्टियां पुल्टियां होती है, पेट दर्द होता है, पता नहीं कैसे कैसे उपद्रव होते हैं। और फिर जैसे जैसे गर्भ बढ़ेगा मैं तो उठ बैठ नहीं पाऊंगी, ऐसे में डाकुओं का हमला हो गया तो सब तो भाग जाएंगे, लेकिन मुझे तो उठा ही नहीं जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी। और किसी तरह से अगर संतान हो भी गई तो फिर वो दिसंबर जनवरी की सर्दी, पौष माह की सर्दी, और ऐसे में वो तो पेशाब कर देगा, बिस्तर गीला कर देगा, तो फिर वो भरी नींद में उस सर्दी में मैं कैसे सो पाऊंगी, मैं तो सो ही नहीं पाऊंगी। इस प्रकार तरह तरह के तर्क वितर्क मन में सोच रही थी वो कि मैं तो इस फल को कभी खाऊंगी नहीं। और देवयोग से उस समय उसकी बहन आ गई और आकर के उसने कहा कि बहन क्या बात है, कैसे परेशान हो रही है। कि अरे तेरे जीजाजी देख पता नहीं कौन सा जादू टोना करके और ये फल ले आए हैं, मुझे ये फल नहीं खाना। वो कहते हैं कि इस फल को खाऊंगी तो मैं माँ बन जाऊंगी, मैं माँ नहीं बनना चाहती। तो छोटी बहन ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं गर्भ से हूँ, मैं तू ऐसा करना कपड़े बांधने लग जा पेट के, पेट मोटा होता जाएगा और तो जब 6वां महीना हो जाए तब तू मेरे पास आ जाना, पुत्र मुझे होगा मैं तुझे दे दूंगी और उसको बता देना और इस फल को गाय को खिला दे। उसने गाय को खिला दिया वो फल और 9 महीने बाद में बहन के जाकर के और बहन का बच्चा लेकर के घर आ गई और वहां आकर के ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए कि पुत्र हो गया।
पुत्र हो गया और उसका नामकरण संस्कार करने लगे तो धुंधुली बोली कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसका तो नामकरण हो रखा है, कोई जरूरत नहीं है। मैं धुंधुली तो ये धुंधुकारी, इसका नाम धुंधुकारी होगा। और इस प्रकार धुंधुकारी का जन्म हुआ। कुछ समय बाद में गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया है। और गाय के बच्चे में क्या है कि केवल कान गाय के हैं, बाकी पूरा शरीर मानव शरीर है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। तो ये धुंधुली रूपी कुचेष्टा बुद्धि, दुर्बुद्धि जिसे कहेंगे, दुर्बुद्धि का उत्पन्न हुआ धुंधुकारी, और संत का आशीर्वाद के रूप में मिला गोकर्ण। दोनों ब्राह्मण के घर पर आ गए हैं। और इस प्रकार जब धुंधुकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ उसके कुकृत्य बढ़ते गए, और उन कुकृत्यों से परेशान होकर के गोकर्ण जी को तीर्थ यात्रा पर चले गए। और उसने धुंधुकारी ने ब्राह्मण का गला पकड़ लिया, बता धन कहाँ रखा है, धन कहाँ रखा है। कह रहे सारे तो बर्तन थाली ठीक है तूने बेच दिए, शराब पीता है, वेश्याओं के यहाँ जाता है, ये करता है वो करता है, सारा कुछ तो बेच दिया तूने, अब मेरे पास कहाँ है धन। तो उसको मारने पीटने लगा। ब्राह्मण को अब उस यति के शब्द याद आ रहे हैं कि उस यति ने कहा था कि ब्राह्मण देवता तुम जबरदस्ती करके पुत्र ले भी लोगे तो भी पुत्र ले लोगे, लेकिन पुत्र सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। पुत्र होना और पुत्र सुख होना रात दिन का अंतर है। पुत्र ऐसे हो जाते हैं कि उन पुत्रों से तो नहीं होना अच्छा, लेकिन जब संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं, बुजुर्गों का, पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, तो सत्पुत्र जब पैदा होते हैं तो वो 7 पीढ़ियों को तार देते हैं। लेकिन जब कुपुत्र पैदा हो जाते हैं तो 7 पीढ़ियों को रसातल में पहुंचा देते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े पश्चाताप कर रहे हैं, मैंने अच्छा नहीं किया। इतने में गोकर्ण जी आए, आत्महत्या करने लगे थे। ये आत्मदेव नामक ब्राह्मण आत्महत्या करने लगे तो गोकर्ण जी आए कि हे प्रभु पिता, ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है, आपने एक गलती की है और ये गलती अगर करेंगे तो फिर आपके अनंत जन्म बिगड़ जाएंगे। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा कोई अपराध है ना, ध्यान से सुनना, दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अपराध है तो वो है आत्महत्या।